वेलकम टू माय चैनल गाइस। कल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिनांस निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, एनएससी के जितने भी इंडेक्स है इन सब की एक्सपायरी है। तो हो सकता है कि कल एक बड़ा दिन आपको देखने के लिए मिल जाए। फिर भी प्राइस एक्शन और लेवल और डेटा इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एज पर डेटा, एज पर प्राइस एक्शन और एज वेल एज ऑप्शन चेन, मेजर स्टॉक्स, एफआईआईज, डीआईज डेटा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है। और ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है ना, इस स्ट्रक्चर का ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा। तो सिंपल है, आज हमने क्या लेवल दिया था और उसके टारगेट अच्छे हो गए क्या, ये डिस्कशन आज का हमारा वीडियो के लास्ट में देखते हैं। ठीक है, 23,100 के नीचे अगर है मार्केट, 23,100 के नीचे, तो फर्स्ट टारगेट 23,000 तक आ जाएगा। देन 22,090 तक, 22,900 तक आराम से ड्रैग कर सकता है, जो कि यहाँ पे लेवल है इसके नीचे, 23,100 के नीचे। तो यहाँ पे आराम से 250 पॉइंट के आसपास का हमारे पास टारगेट है। देन 23,200 अपसाइड के लिए 300 का एक टारगेट है और 400 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट हडल है। हमने देखा कि 400 से ही मार्केट यहाँ पे कितनी बार गिरा था। फर्स्ट टाइम नीचे आया, सेकंड टाइम नीचे आया, थर्ड टाइम नीचे आया। तो ये 400 का एक अच्छा खासा हडल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप अगर ओपन हो गया कल, वो तो देखेंगे ना एफआईआई डेटा में, क्यों टाइम पास करेंगे। बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। बैंक निफ्टी भाई 48,800 के नीचे ही वीक होता हुआ नजर आ जाएगा। 48,800 के नीचे 48,700, देन 48,500 तक आपको टारगेट मिल सकता है। 48,500 के नीचे ही आपको 48,000 तक मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे बड़ा 49,000 के ऊपर हम बुलिश थे, तो 49,000 के ऊपर ये 49,250 तक आया है। तो 49,000 के ऊपर अगर मार्केट है तो रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ, कुछ भी करके ये 49,500 जाएगा। 49,000 के नीचे हम बेरिश है। ठीक है, देन आते हैं फिनांस निफ्टी में। लेवल दे देता हूं मैं आपको, ये रेजिस्टेंस के आसपास है। हाँ, रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग दिया है इसने। हाँ, परफेक्ट डब्लू के नेकलाइन पे है। वाइडर रेंज का जो आवरली में डब्लू है आपका, देख रहे हो ना आप। तो ये मल्टीपल टाइम टचेस कर चुका है रेजिस्टेंस के एरिया पे। गैप अप किया या फिर गैप डाउन हो गया, अप या फिर डाउन हो गया, हाँ, तो कुछ मिलेगा नहीं। लाइव मार्केट में अगर लेवल टूटेगा तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 23,000 के ऊपर अगर है फिनांस निफ्टी तो शॉर्ट नहीं करेंगे। और सभी इंडेक्स में 21 ये में 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में अगर नीचे आता है तो हम शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 21 ए के ऊपर है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो शॉर्ट करना रिस्की हो सकता है। ठीक है, डबल टॉप का नेकलाइन यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाई देता है सभी इंडेक्स में। नेकलाइन के नीचे ही है, तो 22,950 के बिलो ही हम शॉर्ट साइड करेंगे, जिसका टारगेट 22,500 के जोन में होना चाहिए। कल एक्सपायरी है तो बड़ा गेम हो सकता है। तो फर्स्ट टारगेट किसी को छोटे चाहिए तो 22,800, देन 800 के नीचे आराम से 250-300 पॉइंट नीचे आ जाएगा। ठीक है, 23,000 के ऊपर हम बुलिश है। मिड कैप निफ्टी में आते हैं। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट, भाई ये कभी ना चलने वाला, इस तरीके से चला दिया। ये डीआईएस के हाथ में मार्केट रहा ना तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब जानते हो ना, कुछ भी कर सकते हैं। किसी को भी उठा सकते हैं, किसी को भी पटका सकते हैं। चलो आते हैं लेवल पे। 11,900 के ऊपर सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट है मिड कैप निफ्टी में, जो कि 12,000 का है। 12,000 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट मिल जाएगा, जो कि एक झटके में पॉसिबल नहीं है। बिग अप लगना चाहिए, गैप अप। ठीक है,
दूसरा है यहाँ पे नेकलाइन बहुत दूर है भाई इसकी, 11,800 के नीचे 700 देन 11,600 आ जाएगा। मिड कैप निफ्टी हो गया, फिनांस निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। चलो आते हैं सेंसेक्स और बैंक एक्स में। भाई बैंक एक्स का चार्ट है ये, देख लेना आप यहाँ पे। दिस इज जो बैंक एक्स 55 यहाँ पे 55,500 के नीचे 55,300 देन 55,000 तक ड्रैग हो सकता है यहाँ से यहाँ तक। 56,000 के ऊपर अगर है तो 500 पॉइंट ऊपर जाएगा 56,500 तक, और इसके ऊपर 56,500 के ऊपर 57 भी जा सकता है। देन आते हैं 76,300 के आसपास का, यहाँ पे एक यम का लो है ये इस तरीके से भाई, ठीक है। डबल टॉप ट्रिपल टॉप भी मान सकते हो आप, रेजिस्टेंस एरिया पे ही है। अगर ये 76,250 के बिलो अगर रहता है तो फर्स्ट टारगेट 76 आ जाएगा। 76,000 के नीचे ही ये 75,500 600 के जोन में आ सकता है आपका सेंसेक्स। 76,600 के ऊपर आपके पास 77,400 पॉइंट का टारगेट है। मेजर और मैसिव रेजिस्टेंस के आसपास सभी इंडेक्स है, तो यहाँ से मुझे अगर लॉन्ग नहीं करना है तो मैं शॉर्ट भी नहीं करूँगा, मैं देखता रहूँगा। वेरी फ्रैंकली कॉल बाय की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे तो कॉल सेल करके भी हमें पैसे मिल ही रहे ना। एक 150 रुपये पे एक कॉल था आज निफ्टी 50 का, उसको सेल करने के बाद ये एक ही कैंडल जो आया था ना 11:40 के आसपास, हाँ 11:40 12 बजे के आसपास, वो 90 रुपये पे आ गया भाई विद इन 5 मिनट। बस हो गया ना भाई, बस हो गया, और क्या चाहिए, भगवान की दुआ चाहिए और आपका प्यार। लाइक कर दो, शेयर कर दो। 1670 के नीचे 1650, 1650 के नीचे 1660, ऊपर 1680 के ऊपर ही ये 1700 जा सकता है, जो कि मैसिव रेजिस्टेंस पे है। 1250 के ऊपर है तो ऊपर है, ऐसे ऐसे 1250 के नीचे है तो नीचे रेजिस्टेंस पे है। ये भी रेजिस्टेंस फ्रेश बाइंग का लेवल नहीं हो सकता है। ये फर्स्ट ऑफ डबल टॉप नेकलाइन है 970, बस भाई 950 फर्स्ट टारगेट, देन 900 के लिए आ रहा है आपका एक्सिस। फर्स्ट ऑफ, सेकंड ऑफ, थर्ड ऑफ, फोर्थ ऑफ। अब ये 930 के ऊपर 1930 के ऊपर ही हम इसको बाय करेंगे, वरना नहीं। 1930 के ऊपर एक दिन सस्टेन होना चाहिए, ठीक है। इसको कुछ नहीं करते, आपने वही जो गैप अप हुआ था ना उसी रेंज में खेल रहा है, तो अभी बाय कौन करेगा, गधे थोड़ी ना है हम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 1250 के ऊपर 1270 और 1270 के ऊपर ही बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। फिर 1230 के नीचे 1220 और 1200 आ जाएगा। 4100 फर्स्ट ऑफ, सेकंड ऑफ नेकलाइन है इसका। 4070 के नीचे 4020 और 4000 ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है गाइस। तो यहाँ पे ये सपोर्ट पे है, यह रेजिस्टेंस पे है, अगेन ये रेजिस्टेंस पे है, अगेन ये रेजिस्टेंस पे है। तो वोलेटिलिटी होना चाहिए, देखते हैं क्या हो सकता है। तो 1850 के नीचे ही इन पे को सेल करेंगे, अब 1900 के ऊपर ही बाय करेंगे। 2420 के ऊपर ही एचयूएल में हाथ डालेंगे, वरना 2370 के नीचे निशाने पे तीर लगा के बैठेंगे। एक ही दिन में आ जाएगा 2-3%, ठीक है। आज का हमारा डिस्कशन देन ये देख लेते हैं FIS डेटा और ऑप्शन चेन। सिंपल और सरल डिस्कशन था। 23,050 के ऊपर या फिर 22,950 के नीचे, नीचे तो आया नहीं, 23,050 के ऊपर गया तो गया है, 60-70 पॉइंट मिले, बाकी कुछ नहीं। और वो ऑप्शन बाइंग में कुछ होता नहीं है। इस रेंज को जिसने भी सेल किया होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपको पैसा अच्छा मिला। 49,000 के ऊपर सेल किया होगा, यहाँ पे भी ओवरऑल कल का दिन और आज का दिन भी ऑप्शन राइडर का ही था। बैंक निफ्टी 48,800 के बिलो ही हम शॉर्ट करेंगे, उससे पहले नहीं। 49,000 के ऊपर ही लॉन्ग करेंगे, उससे पहले नहीं। टू बी वेरी फ्रैंकली आई एम वेरी डिसिप्लिन ट्रेडर, और चाहता हूँ कि आप भी बने। ये इस तरीके का
ये कैंडल 10:36 पे मैंने डाला कि ट्रेल कर लो भाई ऐसे, यहाँ पे देख लेना। ये कैंडल जितनी बढ़िया है ना, उससे ज़्यादा डाउन साइड में मार सकते थे, पता था। यहाँ पे मारते हैं इन्होंने, राइट। 12 बजे के आसपास मैंने ये चार्ट डाला है ना, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये घंटा पहले 11:30 बजे 5 मिनट में जितना नीचे आया उतना ऊपर खींच दिया। तो ऑप्शन सेलर। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या था, ऑल इंडियन इंडाइसेस ऑन रेजिस्टेंस बट शॉर्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में EMA 21 बिलो ही करना। ये DIs का ट्रैप करने में ये DIs ट्रैप करने में संकोच नहीं करते। ये जाने दो, किसी एक कम्युनिटी ले लेगी। चलो, चेंज इन वाई का रील मैंने डाला है, उसको देख लेना, आपको लाइव मार्केट में समझ में आ जाएगा कि चेंज इन वाई पुट में ज़्यादा है, टोटल वाई कॉल में ज़्यादा है। तो उनके पोजीशन है भाई, तो गरीब लोगों को क्यों फंसा के रखना है। तो इसलिए मैंने बोल दिया कि कुछ ना करना ही बेटर है। रिटेल ट्रेडर अगर किसी ने कुछ किया होगा तो कुछ बना ही नहीं है। मुझे पता है यार भाई, मैं ट्रेडर हूँ, मैं थोड़ी ना यूट्यूबर हूँ। हाँ, ये फिनांस निफ्टी अभी डेटा बेटा 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। सबका आपके पास क्या है ये कि सबका डेटा बेरिश है। 2,56,000, 2,22,000, ठीक है। चेंज इन वाई देखना पड़ेगा। चेंज इन वाई के लिए मैं रील डाल रहा हूँ आजकल बना के, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको वो रील्स का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और देखा करो, तभी देखोगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या बोला था, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। उन्होंने ये बोला था ना शायद, किसी बड़े, चलो किसी ने तो बोला था पढ़ोगे तो बढ़ोगे, है, ठीक है। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। 35,18,027 बेरिश है ना भाई। हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस देख लेते। क्या यार, इतना क्या डर गए। यहाँ पे देख लेना आप, कितने पॉइंट का बढ़ा हुआ है डेटा और कितने पॉइंट का घटा हुआ है चेंज इन में। कौन है भाई, वही लोग है यार। चलो छोड़ देते। 49,000 पे इन द मनी पे अभी भी घुस के राइटिंग है। इवन 49,200 पे ही है और 49,500 पे। 49,500 पे इनका हेज है और 49,000 पे इनका स्टैडल है, ठीक है। निफ्टी 50 का डेटा देख लेते हैं। मेजर इंडेक्स है 59,000, 59,69,000, 61 लाख। भाई यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा बुलिश साइड का डेटा बना दिया है, देख लेना आप यहाँ पे। सो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस इनका कौन सा है पता चल रहा है आपको। इन द मनी में घुस के राइटिंग है 22,900 पे। देन उसके बाद 23,000 पे भी इन द मनी में घुस के राइटिंग है। देन उसके बाद 23,100 पे ही है। देन 23,200, 150 पे है, 200 पे है, देन 300 पे है। ये अगर अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। 23,400 पे, 400 पे तो हेज नहीं, बस यहाँ पे 23,300 पे हेज है इनका। हाँ हेज है, 23,200 पे हेज है, 23,100 पे परफेक्ट स्टैडल है। यहाँ पे देख लेना, ये अपन को चाहिए 23,000। भाई इन्होंने हर स्ट्राइक प्राइस से इस तरीके से अगर डेटा राइटिंग करेंगे तो गधा मेहनत ही हो जाएगा, ठीक है। 23,100 के नीचे है तो नीचे है मार्केट, 23,100 के ऊपर है तो 200, 300 आराम से जा। वाह क्या डेटा बना हुआ है। DIs के हाथ में अगर मार्केट है भाई तो जाएगा तो सीधा ऊपर जाएगा। तो ऑप्शन बाइंग में, सोच के बोल रहा हूं, बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में, CP कोई भी बाइंग अगर आप कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा मोमेंटम मिलने की गुंजाइश होती है।
DIs रुला रुला के मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और नीचे लेके आते हैं। कल का दिन बड़ा होने वाला है, मैंने बोला था, डेटा भी नहीं आया था उस टाइम। बाय किया है कितना? 7,644 करोड़ का, और सेल किया है कितना? 2,586 करोड़ का। DIs आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया। DIs के कंपैरिजन में इनका वैल्यू ज्यादा शेयर है, ज्यादा सेल नेट वैल्यू में इन्होंने ज्यादा, प्लस में ज्यादा शेयर किया है। गैप डाउन होगा प्रोबेबिलिटी। अगर गैप डाउन नहीं हुआ भाई, माइनर सा निफ्टी 50 में 50 पॉइंट के आसपास, बैंक निफ्टी में 200, फिनांस निफ्टी में इसी के बराबर, सेंसेक्स में इसी के बराबर 200 के आसपास। अगर गैप डाउन हुआ तो रिवर्सल प्ले मत करना, ठीक है? प्राइस एक्शन देख लो, 15 मिनट वेट कर लेना, ठीक है? तो DIs की सेलिंग वैल्यू FIs की सेलिंग वैल्यू DIs के बाइंग वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो मार्केट आज FIs के थोड़ा सा फेवर में है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, इतने सारे हमने इंडेक्स भी कवर किए। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बाय बाय। रिस्क कम रख के रिवार्ड ज़्यादा।